अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मोहम्मद। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मेरा नाम उमैर इम्तियाज। तो आज हम उमैर भाई जुड़े हमारे साथ। मौजम भाई साहब दुबई चला गया 1 महीने के लिए। अब उसका कोशिश है कि वो शायद आगे निकल जाए या फिर वापस आ जाए। तो देखते हैं भाई क्या होता है। ट्राई उसकी आगे जाने की या यूरोप जाना चाहता है। और आई विश कि वो भाई साहब चले जाए। वो भाई साहब यहाँ से तंग भरा था पाकिस्तान से। आमीन। तो बाकी भाई उमैर भाई जुड़े हैं। उमैर भाई अनपढ़ नहीं है भाई साहब। मजे की बात है कि हमारे ग्रुप में सबसे ज्यादा टॉप पर पढ़े पढ़े लिखे लिखे यही है। नॉलेज कमाल का है। कभी कभी उंगलियां भी मार जाएंगे, आपको पता चल ही जाना है। तो भाई देखते ही वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ कई लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर काफ़ी दिन हो गए आपने बांग्लादेश पर कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। तो देखो यहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिस पर हाल ही में बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएसए ने रिवोक कर दिया है शेख हसीना का वीज़ा आफ्टर बांग्लादेश आउटस्टर। इतनी ज़्यादा अजीब बात है, इसको कोइंसिडेंस कह लीजिए, बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक है कि शेख हसीना ने प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दी। इनके देश में अराजकता मची हुई है, पता नहीं कि आर्मी कंट्रोल में है, इंटरिम सरकार कंट्रोल में है, बेसिकली कैसी गवर्नमेंट यहाँ पर बनेगी। इसी बीच ये भी न्यूज़ आती है कि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन पे कई जगह अटैक हुए हैं। इस सब के बीच में सडनली ये न्यूज़ आनी स्टार्ट हो जाती है कि यूएसए ने अब शेख हसीना का वीज़ा रिवोक कर दिया है, मतलब कि शेख हसीना यूएस एंटर नहीं कर सकती। यहाँ पे आप देख पाओगे इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं इंडियन मीडिया, बांग्लादेश मीडिया में। और आप नोट करोगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, हैज़ यूएस कैंसल्ड शेख हसीना वीज़ा। नाउ ये क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा है क्योंकि सबसे पहले ये न्यूज़ दुनिया के सामने रिलीज करी थी एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट ने। और यहाँ पे आप देख पाओगे वो ट्वीट ये कह रहे हैं कि देखो अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, आप अगर यूएस गवर्नमेंट से डायरेक्टली पूछोगे ना कि क्या आपने शेख हसीना का वीज़ा कैंसिल कर दिया है, तो यूएसए के कोई स्पोक्समैन या फिर उनकी गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल डायरेक्टली इस पर रिप्लाई नहीं देगा, क्योंकि ये एक सीक्रेटिव इशू होता है। इस पर यूएस ओपनली बात नहीं करता। मगर कई जर्नलिस्ट यूके में, यूरोप में, इवन अमेरिका में ये क्लेम कर रहे हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट के सोर्सेज से जब प्राइवेटली पूछा गया कि क्या यहाँ पर शेख हसीना का वीज़ा ये रिवोक कर दिया गया है, तो वहां पे कंफर्मेशन आई कि हाँ बिल्कुल। और अजीब बात है कि जैसे ही वो पीएम की पोस्ट से हटी, ऑलमोस्ट आप कह लीजिए यूएस वेट कर रहा था कि जैसे ही ये पीएम की पोस्ट से हटे, सबसे पहले तो यूएस का दरवाजा तो इनके लिए कर देना चाहिए बंद। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या ये यूनाइटेड किंगडम जा पाएंगी, क्योंकि देखो इनकी जो फैमिली है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, ये या तो यूरोप में है या फिर यूएस में है या फिर आप कह सकते हैं यूके में भी कई लोग रहते हैं। वो यूरोपीय हो गया मगर आप कह लीजिए यूरोपियन यूनियन के बाहर है। तो यूएस ने तो ओपनली वीजा ही रिजेक्ट कर दिया है। यूके से देखो इशू यहाँ पर यह आ रहा है कि इनको असाइलम वीजा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। यूके की गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ ऐसा संकेत नहीं दिया है कि देखिए किसी कंट्री की फॉर्मर पीएम है, अभी रिजाइन किया इन्होंने, इनकी पार्टी पर अटैक हो रहा है आज के समय। तो यूके जो एक बार को बहुत सारे असाइलम सीकर्स की एक फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, वहाँ पे असाइलम आसानी से मिल जाता है, वहाँ पर भी लग रहा है कि शेख हसीना को पहुँचने में प्रॉब्लम आने वाली है। तो यूके यूएस ने ऑलमोस्ट अपने दरवाजे बंदी कर दिए हैं। यूएस ने तो बंद कर ही दिए दरवाजे, यूके ने भी काफ़ी हद तक दरवाजे बंद कर दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि क्या शेख हसीना भारत में ही रहेंगी लंबे समय तक या फिर ये दुबई चली जाएंगी। क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, देखो शेख हसीना अगर भारत में रहती है तो कल को अगर बांग्लादेश में जो भी सरकार बनती है, जो मिलिट्री के अंडर हो या जैसे भी जो भी सरकार वहां पे बनती है, वो लोग एक बार को ना जिस तरीके से नेपाल के केपीओली करते थे, एक इशू पकड़ लिया, उस इशू पर स्टेटमेंट्स दे देकर नेपाल इंडिया के रिलेशंस खराब किए। बांग्लादेश में भी एक लीडर ऐसी कमेंट कर सकता है कि देखिए शेख हसीना जिन्होंने कई स्टूडेंट्स को मरवा दिया, इंडिया ने उनको बचा के रखा हुआ है, वो इंडिया में रहती है आज के समय। तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लगता नहीं है कि इंडिया लंबे समय तक चाहेगा कि ये इंडिया में रहे। मोस्ट प्रॉब्ली ये दुबई या फिर कुछ रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि शायद ये फिनलैंड भी चली जाए, दैट इज अ पॉसिबिलिटी एज वेल। और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से जब पूछा गया इसके बारे में कि क्या शेख हसीना लंबे समय तक इंडिया में रहेंगी, तो इन्होंने यहाँ पर यह कहा है, शेख हसीना इज इन शॉक। अभी भी शेख हसीना शॉक्ड हैं कि यहाँ पर हो क्या गया। क्योंकि देखो जो आर्मी जनरल है बांग्लादेश का,
वो शेख हसीना का एक दूर का रिलेटिव भी है। शेख हसीना ने ही उसको आर्मी जनरल बनाया था। एक रिपोर्ट यही पब्लिश हुई है कि उनको कई लोगों ने वार्निंग दी थी कि इनको आप आर्मी जनरल मत बनाइए, जब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम आएगा आपका तब एक बार को ये तख्ता पलट भी कर सकते हैं। शेख हसीना ने ऑब्वियसली उन सब एडवाइसेस को इग्नोर कर दिया और इसलिए आज के समय ये शॉक्ड हैं कि ये हो क्या गया है। रिजर्वेशन के नाम पर प्रोटेस्ट, जो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व भी हो गया था, वो बढ़ता गया और इनको अपना देश छोड़ना पड़ा। और इनके बेटे अब ओपनली दुनिया को ये बता रहे हैं, इनकी मदर की कंडीशन क्या है कि वो वापस बांग्लादेश जाना नहीं चाहती। जिस तरीके से नवाज शरीफ वापस पाकिस्तान में आए हैं, शेख हसीना वापस बांग्लादेश में नहीं जाएंगी। बांग्लादेश में जिस टाइप के लोग अभी पावर में आएंगे, वो बांग्लादेश को धीरे धीरे पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी की तरफ ले जाएंगे। ये बात बोली है शेख हसीना के बेटे ने। तो एक तरफ जहां पर शेख हसीना काफी हद तक शॉक्ड है, इंडिया भी काफी सरप्राइज था जब अचानक से शेख हसीना ने रिक्वेस्ट किया इंडिया को कि मुझे सेफ्टी के लिए इंडिया में जगह चाहिए होगी, और जल्दी से इनको हेलीकॉप्टर से लाया गया इन इंडिया। और ये बात भी जयशंकर साहब ने बताई है कि ये सब कुछ हुआ है एट ए वेरी शॉर्ट नोटिस। सडनली हमको ये रिक्वेस्ट आई कि शेख हसीना को इंडिया में जगह चाहिए, और पॉसिबिलिटी है कि शेख हसीना आने वाले 48 आवर्स में, 48 से लेकर 72 आवर्स में ये जा सकती हैं इंडिया छोड़कर। कई रिपोर्ट्स ये भी क्लेम कर रही हैं कि ये रशिया जा सकती है या फिर फिनलैंड, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया यूएसए का वीज़ा का जो इशू आ चुका है। रशिया ने वैसे अभी तक इंटरवेंशन करी नहीं है इस इशू में। मैं आपको ये बता दूं, रशिया प्लान कर रहा है बांग्लादेश में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाने का, बहुत सारी एनर्जी डील्स करने का। रशिया ऑब्वियसली खुश नहीं होगा ये सब देखकर जो हुआ है बांग्लादेश में। अभी तक रशिया बिल्कुल चुप है। देखना होगा कि आने वाले कुछ दिनों में क्या रशियन सरकार बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है इसको लेकर कमेंट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि याद रखिएगा बांग्लादेश को बनाने में इंडिया का तो क्रिटिकल रोल है ही, यूएसएसआर मतलब रशिया एक टाइम पे जो था, यूएसएसआर का भी क्रिटिकल रोल था। तो रशियंस ऑब्वियसली यहाँ पर इन्वॉल्व रहेंगे। अगर शेख हसीना रशिया जाती है, बताया जा रहा है हो सकता है ये फिनलैंड जाए या रशिया जाए। अगर ये रशिया जाती है, ये एक बहुत ही बड़ा मैसेज होगा टू यूएस कि आपने हमारा जो वीज़ा है अगर रिवोक कर दिया, नो प्रॉब्लम, व्लादिमीर पुतिन मुझे वेलकम कर रहे हैं। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इवेंटफुल रहने वाले हैं। कई स्टेटमेंट्स आएंगी, कई डेवलपमेंट्स आएंगी। मुझे अभी भी याद है इलेक्शन से पहले जब रिसेंट बांग्लादेश का इलेक्शन हुआ था, जिसको यूएस ने कहा था कि फ्रॉड है, उस वक्त भी यूएस और रशिया आपस में भिड़ गए थे। रशिया कंप्लीटली बांग्लादेश की सपोर्ट में आया था कि बांग्लादेश के इलेक्शंस फेयर हैं और यूएस बिना वजह इंटरवेंशन कर रहा है। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो आने वाले टाइम में। कुछ अपडेट्स आती हैं, आई विल मेक एन अपडेटेड वीडियो फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा, हाल ही में हमारे देश की प्रेसिडेंट को दिया गया है हाईएस्ट सिविलियन ऑनर किस कंट्री द्वारा? ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ये टॉपिक। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, फिजी, फ्रांस या फिर मंगोलिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए, महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से वो है फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे, सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी पिंड कमेंट और यहाँ परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए, आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी, यू नेवर नो, कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए। दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंदर, जहां पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहां पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहाँ पर यह बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त को
स्टडी IQ के कोर्सेज थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी IQ एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा। सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहां पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहां पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी IQ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्राइसेस राइट नाउ एंड ज्वाइन स्टडी IQ's अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। जी वीडियो खत्म होगी भाई। एक तो भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि गालियां भी उसी मुल्क को निकालनी है और वीज़ा भी उसी मुल्क का चाहिए। शेख हसीना की भी वही सेम चीज़ है। पाकिस्तान की बात करें तो भाई हमेशा अमेरिका को गालियां निकालता है, ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, हमें बनाया इसी ने, ये खतरनाक है, ये है वो है, और वीज़ा भी भाई उसी का मुल्क का चाहिए। शेख हसीना की बात करें तो ये इन्होंने भी खुलेआम बोला था एक ताकतवर कंट्री है जो हमें हमारे टुकड़े करने की धमकी दे रहा है। तो साहब सीधा सीधा जो है वो अमेरिका को बोला गया था। तो ऊपर से अमेरिका ने जब बोला कि भाई साहब जो इलेक्शन हुए हैं वो फेयर नहीं हुए, उसमें धांधली की गई है। बिल्कुल रशिया भी कूदा उसमें कि भाई आप जो है ना वो इस तरह के मामले में मत कूदो। तो लेकिन इनके साथ ऐसा होना था क्योंकि ये रशिया को अब ज्यादा इन्वॉल्व अपने कंट्री में कर रहे हैं, तो वो बात अमेरिका को अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी, ये भी चीज है बिल्कुल। रशिया को भी जी न्यूक्लियर रिएक्टर, एक तो चाइना उनका अच्छा दोस्त है, ऊपर से अगर उन्होंने अपने बेसिस यहाँ बांग्लादेश में बना लिए, एक और काम आसान हो गया। अमेरिका ऐसा चाहेगा? अमेरिका चाहते भी नहीं चाहेगा। अब एक वीडियो की उसमें यकूब गला फाड़ रहा था कि अमेरिका का हाथ है। भाई बच्चे बच्चे को पता है अमेरिका का हाथ है, लेकिन वो डायरेक्ट ऐसे शामिल अपनी शमूलियत सामने दिखाएंगे। पाकिस्तान को उन्होंने क्यों रखा हुआ है? इसीलिए रखा हुआ है एशिया में खराबी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। रखा हुआ है। मेरा मतलब सिर्फ इतना था पीछे वीडियो में भाई अपने आप को इस्तेमाल किसी के हाथों में ना होने दो यार, खुद अपने पाँव पे। पाकिस्तानी पब्लिक कब चाहती है? कौन अपना बुरा चाहता है बताएं मुझे। पाकिस्तानी पब्लिक आदि को वीजा दो अमेरिका का, हमें दो, हमने सबने चले जाना यार। मैं भाई वीजे की बात नहीं, कमाई के लिए किसी भी कंट्री में आप जाना चाहे जाओ, मसला एक और लेकिन ये नहीं। मेरी बात सुनो, मसला ये कि अमेरिका इसलिए डायरेक्ट इधर इन्वॉल्व नहीं करता कि इनके करीब बैठा हुआ रशिया और चाइना जैसे भी ये हमारे मिसाइल, अगर इन बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, इंडिया को कुछ भी होता है ना, ये इनके साथ फौरन कंप्रोमाइज होगा। अमेरिका बहुत दूर है। रशिया और चाइना कभी नहीं चाहते अमेरिका हमारे किसी भी एशियन, खासकर ये साउथ एशियन कम्युनिटी में इंटर करे। बिल्कुल, जैसे वो इराक में आके बैठा हुआ है, सीरिया में बैठा हुआ है अमेरिका, वो तो जापान में बैठा हुआ है, सुपर पावर तो अमेरिका ही है। इजराइल में आके बैठा है, वो इसी तरह चाहता है कि हमें सारे अंडे दिए जाएं। इसराइल का तो मसला नहीं, इसराइल तो अमेरिका सेम है, और बाकी सीरिया, इराक में तो वो से तो सऊदी अरेबिया। तो फिर वो शेख हसीना को किस लिहाज से वीजा देते जी? और मैं तो ईरान ने अप्लाई किस मुंह से कर लिया? यार मिल जाए मुझे। नहीं सवाल ही नहीं पैदा। अमेरिका में सेफ्टी लेने के लिए गई थी। तो बाकी भाई जो दुनिया को तबाह कर रहा है। नहीं अमेरिका जा ही नहीं सकती थी, जो तोड़ रहा है उसके पास ही मेरी जाना। बात सुनो, अमेरिका जा ही नहीं सकती थी। शॉर्ट नोटिस पे हुआ था, क्योंकि जब इसने वहाँ पे 300 स्टूडेंट कल परसों 2-4 दिनों में जब मारे, तो उसने अपना जो जनरल है उसे फौरन कहा कि इन पे हमला करो, ये दहशतगर्द। एक जुमला इसमें बोला है जो कि मैंने खुद बार इनके जो एंकर्स थे, न्यूज़ रिपोर्टर थे, उन्होंने रिपोर्ट किया कि इसने बोला, शेख हसीना ने, कि जो ये स्टूडेंट्स हैं ढाका यूनिवर्सिटी के, ये दहशतगर्द थे। इसने अपने आर्मी चीफ को बोला कि आप इनके हमला करें, सभी को फौरन डिले कर दिया। और आफ्टर दैट को इसने फौरन फिर ये सब अफवाहें, इसने फौरन जो अपना इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ इंडियन है उससे रब्ता किया, तकरीबन 4-5 घंटे के अंदर ये वापस इंडिया चले। यार उन्होंने 45 मिनट का आर्मी चीफ ने कारल समाज जो आर्मी चीफ है उसने कहा था 45 मिनट आपके पास है, इस्तीफा दो,
जाओ, इन्होंने उसमें ही वो इंडिया के साथ जिस तरह भी हुआ चली गई। लेकिन भाई इंडिया को ना, लेकिन मनवाने में हाथ नौजवानों को इसका सारा हाथ है, इसने ही मनवाया है। अच्छा भाई इंडिया का मैं ना इसलिए अप्रिशिएट करूंगा कि हालांकि इंडिया को दिख रहा है कि कल को इससे इंडिया को भी खतरा हो सकता है। इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन फ्यूचर वो तो वीडियो में में इस स्टेप से खराब हो सकता है, बहुत जो भी है। लेकिन यकीन माने इंडिया ने बड़ा दिल दिखाया शेख हसीना के लिए जी, और उनके जो पुराने रिलेशन उनको भी जिंदा रखा और उनको बचाया भी। कारागीर शुरू से ही इनकी दोस्त है, इनके अच्छे तल्कात है। लेकिन भाई साहब खुद को उन्होंने खतरे में डाला है। डाला है, दोस्त थी लेकिन सिचुएशन अब वो जो अगर 1 करोड़ की बात जो सुनने में आ रही है, वो चलेगा हिंदुस्तान में, हिंदू बांग्लादेश में वो चलेगा। तो उन्होंने पहले भी वेलकम कर रखा है, उन्होंने तो कानून पास कर दिया लेकिन है। मुश्किल बड़ा होगा 1 करोड़ बंदे मुश्किल का तो जाना। होगा, लेकिन उन्होंने एक पहले से दम आगे ये भी मांग वो कर कह रहा रखा है। है। बात सुनो, उन्होंने कहा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान गिरदो निवास है, जितने हिंदू हैं वो इंडिया में आ सकते लेकिन हैं। इतनी बड़ी तादाद में एक वक्त में आ रहा यार, है। तो आप तो मुश्किल मैसेज कर एक- सकते हो, एक उनके वक्त पास में नहीं मसाइल आएंगे। हैं। थोड़े थोड़े कर थोड़े थोड़े आएंगे। अगर वो 1 करोड़ बंदे को बुलवा रहे हैं तो आई थिंक उन्होंने इनके लिए ना कोई बात की चीजें प्रिपेयर की होगी। अगर एक बंदे को टेंट नहीं, वो अपने मदद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उनकी कर रहे हैं। पॉलिसी है, वो उसको लेकर चल रहे पॉलिसी हैं। नहीं भाई साहब, वो पॉलिसी ये पॉलिसी तो खतरनाक है हिंदुस्तान में। है, लेकिन अब जब उन पर जुल्म हो रहा है दूसरे कंट्रियों में तो चुप करके बैठे रहे। वो तो भाग रहे हैं ये ना। गजा में मुसलमानों को मारा जाता, आग तो हमें यहाँ भी लगती है। बाकी ये जो लगती है कि नहीं लगती है? सोर्सेज बता रहे हैं कि फिनलैंड रशिया में जाएगी। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी जल्दी ये कुछ करेगी, क्योंकि अभी तक अब हो सकता है रशिया भी इनको ना ले। कोई भी पीएम हो, रशिया भी मुश्किल है। कोई भी मैं चीज जानता हो हूँ। जो उसकी देखो वजह जैसे ये नीचे है। आएगी ना, उसे एक शौक तो लगेगा कि मेरा ये फैसिलिटीज थी, मुझे ये लाइफ टाइम ये प्रोटोकॉल था, लेकिन जब वो इस डिग्निटी से नीचे आती है तो उसके लिए अब तो जान के लाले बैर में पड़े हैं। अब कम तो से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ते तो इंडिया में ही रहेंगे। अब मेरे ख्याल में वो इधर ही रहेगी एंड नहीं, हमें निकले- ज्यादातर नहीं रहेगा। और यूरोप जगह देगा भाई इनको 1 हफ्ता 2 हफ्ते की ज्यादा देख लेना, ये चली जाए। इतना टाइम नहीं था, मे भी इतना हो, यूके लेकिन मेरे ख्याल यूके में जाएंगे, यूके नहीं, ये रहेगी बांग्लादेश के करीब करीब। नहीं नहीं नहीं, उमर कभी भी ये सवाल ही करीब नहीं पैदा रहेगी कि होता। यूरोप में कहीं भी जाएगी। इंडिया में बहुत ज्यादा बंगाली हैं, अगर यहाँ इसे- से भी इस पर हमला हो सकता अगर है। इसे रशिया अबे में शकीब अल रहमान, फिर भी इससे कोई मसला नहीं। शकीब अल और हसन के ऊपर पाकिस्तान पहले से इनका दुश्मन है, भाई वो तो शकीब किस अल जमाने हसन में बताओ का- कहाँ रहेगी? एक सवाल ही नहीं पैदा होता। शकीब अल हसन आपको पता है इनकी पार्टी ने जीता है इस पहली दफा ही। वो बैठ के काउंटी खेल रहा है यूरोप में, उसके खिलाफ वो बांग्लादेश की आवाम बैठ के उसके पीछे लग गई। ऐसे ही तो है। उसको नहीं छोड़ रहे, जिनको कहा बंगाली छोड़ो इंडिया के अंदर। ये इंडिया में यूरोप बंगाली बना है। देगा ये भाई। यूरोप भी बना देगा, चाहे लंदन दे, चाहे कोई और यूरोपियन लेकिन देश। रशिया भी इसके लिए सेफ मुल्क। रशिया नहीं मुश्किल है, इनको लेगा मुश्किल है। भाई साहब, वो नहीं लेगा। वो तारा भाई साहब देख लेगा। अच्छा एक मिनट, वो अपने प्रोग्राम चला रहे हैं रिएक्टर के बांग्लादेश में हाँ। और सारी पब्लिक इनके खिलाफ है, वो इनको अपना वो देगी। इसको कैसे देगा? हाय हाय, सवाल ही नहीं पैदा होता। चलें जी ठीक है भाई, अपनी जरूरत है उसको भी जवाब चलें। देना। अब शेख हसीना किस मुल्क में पनाह लेगी अपनी जरूरत है। लेकिन भाई साहब इंडिया ने ना उनको बचाने के लिए बड़ा जिगरा किया है। हमदर्दी थोड़े दिखाई बहुत ज्यादा। थोड़े अरसे में ना उनको आने के जो इजाजत दी गई, बहुत बढ़िया मूव था। अब देखिए और आगे बाकी next में क्या आगे क्या होता होता है, लेकिन ये भी है कि अगर ये पक्का अगर इधर रुकती हैं तो कल कोई हो सकता है, मुमकिन है कि भाई साहब, क्योंकि अपोजिशन वाली पार्टियां होंगी, पक्का नहीं तो वो रुकेंगे। भाई साहब इंडिया के रिलेशन जो है वो मजीद बिगड़ेंगे बांग्लादेश के जी। साथ। तो ठीक है भाई, पड़ोस में भाई साहब दुश्मनी जो पालना ना वो बहुत खतरनाक है। तो ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।